अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 1 की किताब साइंस का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 का नाम है आवर 5 सेंसेस, यानी कि हमारे हवास खमसा। अब हवास खमसा किसे कहते हैं? जिसके ज़रिए हम महसूस कर सकें। जैसे कि आँख है, आँख के ज़रिए हम देख सकते हैं, देख कर चीज़ों को जज कर सकते हैं। कान है, कान के ज़रिए हम सुनकर उसकी आवाज़ को पहचान कर, हो सकता है बंदे को भी पहचान लें हम। मिसाल के तौर पर अगर आतिफ़ असलम एक सॉन्ग गा रहा है तो आतिफ़ असलम की आवाज़ मशहूर है, तो कान के ज़रिए हम सुनकर बता सकते हैं कि ये आतिफ़ असलम ने गाया है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आवर सेंसेस अलाउस अस टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी कि हमारे हवासे खमसा हमारे गिर्द की दुनिया के मुताल्लिक जानने में हमारी मदद करते हैं। कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हमारी आँखें नहीं होती तो हम कैसे पहचानते कि भाई ये जो बुक का कलर है, बुक का पेज का कलर है ये वाइट है और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। हमारी आँखें हैं ना, तो आँखों के ज़रिए हम देख रहे हैं और फिर पहचान रहे हैं। इसी तरीके से मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो देख कर पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं तो देख कर पढ़ रहे हैं। बाज़ औक़ात लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अंधे होते हैं, नाबीना होते हैं। तो अगर इमेजिन करा जाए, अगर आपकी आँखें निकाल ली जाएँ तो आप यानी कि किस तरीके से ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी आपकी। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं जो हमें मिली हुई हैं और हमें यकीनन इसकी कदर नहीं है, क्योंकि हम इसको गलत गलत राहों की तरफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यही समझाने का मकसद है कि हमारी जो सेंसेस हैं वो हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उसको पहचानने में मदद करती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन हैव सेंसेस, जानवरों और इंसानों के हवास होते हैं। ठीक है, जानवरों के पास भी होते हैं और इंसानों के पास भी होते हैं। द सेंसेस आर अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हवास हमारे जिस्म का अहम हिस्सा होते हैं। आगे चलते हैं। वी हैव 5 सेंसेस, हमारे 5 हवास होते हैं। वैसे तो यहाँ पर 5 हवास दिए गए हैं, लेकिन मैंने कहीं पर पढ़ा था और मेरे ख्याल में ऐसा है भी कि ह्यूमन बीइंग्स हैव 6 सेंसेस, यानी कि हमारे 6 हवास कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 दिए गए हैं तो हम 5 को ही पढ़ेंगे, 6 को नहीं छेड़ेंगे। तो 5 क्या क्या है? सबसे पहले हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। नोज़ यानी कि नाक। एयर, एयर मीन्स क्या होता है? आई। ओ, एयर मीन्स होता है कान, आई नहीं होता। आई मीन्स आँख। ठीक है, यहाँ पर एक और एयर दिया गया है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 6 हैं, लेकिन दोनों यानी कि कान है तो दोनों की तरफ कान बना दिए गए हैं। ठीक है, और क्या है? माउथ, मुंह। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? हैंड्स, हाथ। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है वी सी आवर आइस, वी सी विद आवर आइस, यानी कि हम अपनी आँखों से देखते हैं। वी हेयर विद आवर ईयर्स, हम अपने कानों से सुनते हैं। वी टेस्ट विद आवर माउथ, हम अपने मुंह से चखते हैं। मुंह से नहीं, ज़बान से ही चखते हैं, और ज़बान मुंह के अंदर है तो यहाँ पर इन्होंने मुंह लिख दिया है। ठीक है, वी स्मेल विद आवर नोज़, हम अपनी नाक से सूंघते हैं, यानी कि अगर खुशबू आ रही हो तो वो भी नाक से पता चलती है, अगर बदबू महसूस हो तो वो भी नाक से ही महसूस होती है। यानी कि कितनी बड़ी एक नेमत है नाक भी। ठीक है, आगे चलते हैं। वी टच विद आवर हैंड्स और स्किन, यानी कि हम अपने हाथों और जिल्द से छूते हैं। अब पर अगर कोई मच्छर आके बैठ जाए तो आपको फ़ौरन पता लग जाता है कि आप पर मच्छर बैठा है और वो कहाँ, किस जगह पर बैठा है ना। तो ये जिल्द जो है, स्किन जो है हमारी, ये भी हमारी एक सेंस है जो कि हमें महसूस करने की एक सलाहियत देती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे इसके सवाल जवाब हैं।
तो पहला सवाल ये है कि हाउ मैनी सेंसेस डू वी हैव, यानी कि हमारे पास कितने हवास हैं। तो आंसर इसका होगा, आंसर मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर इसका होगा वी हैव, HAVE हैव 5, बुक में 5 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर 5 लिख रहा हूँ, 5 सेंसेस, SENSES सेंसेस, सही है। बस यहाँ तक के लिखेंगे। अब दूसरा सवाल देखें, वी राइट डाउन द नेम ऑफ आवर 5 सेंस ऑर्गन्स, यानी कि हमारे 5 हवासी आज़ा के नाम लिखें, यानी कि जिसके ज़रिए हम महसूस कर सकते हैं उनके नाम लिखिए। तो सबसे पहले तो आता है हमारे पास आई, यानी कि आँख, EYEI, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है एयर, EAR, एयर, यानी कि कान। उसके बाद आता है हमारे पास नोज़, NOSE, नोज़, नोज़ का मतलब है नाक। फिर उसके बाद आता है माउथ, MOUTH, माउथ, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है हमारे पास हमारे हाथ, HAND, हैंड, ठीक है। तो ये 5 ऑर्गन्स है, 5 जिस्म के आज़ा हैं जिसके ज़रिए हम सेंस कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे फिलिंग द ब्लैंक्स हमारे पास मौजूद है और फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 1 है वी यूज़ आवर डैश टू थ्रो अ बॉल, यानी कि हम गेंद फेंकने के लिए अपने डैश इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? हाथ इस्तेमाल करते हैं, HANDS, हैंड्स, ठीक है। अब देखें, दूसरा फिलिंग द ब्लैंक्स है वी यूज़ आवर डैश टू वॉच टेलीविज़न, यानी कि हम टीवी देखने के लिए अपनी डैश इस्तेमाल करते हैं। तो देखते किस चीज़ से हैं हम? आई, यानी कि आँखों से देखते हैं, तो यहाँ पर आई आ जाएगा, ठीक है। तीसरा फिलिंग द ब्लैंक्स है वी यूज़ आवर डैश टू लिसन टू आवर टीचर, यानी कि हम अपने उस्ताद को सुनने के लिए डैश इस्तेमाल करते हैं। सुनते किस चीज़ से हैं? कानों से, तो EAR, एयर, एयर मीन्स कान, ठीक है। अब देखें, चौथा फिलिंग द ब्लैंक्स है वी यूज़ आवर डैश टू क्लैप, यानी कि हम तालियां बजाने के लिए डैश इस्तेमाल करते हैं। तो हाथों का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लिखेंगे हैंड, HAND, हैंड। अब देखें, पांचवा और आखिरी फिलिंग द ब्लैंक्स वी यूज़ आवर डैश टू स्मेल फ्लावर्स, यानी कि हम फूलों को सूंघने के लिए अपना डैश इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नोज़, नोज़ मीन नाक, नाक से ही सूंघते हैं ना, NOSE, नोज़, ठीक है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई। आगे चलते हैं। आगे पॉइंट नंबर C है टिक द करेक्ट राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि अगर आपको लगे कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये सही लिखी हुई है तो आप यहाँ पर सही का निशान लगाएं, और अगर गलत लिखी हुई है तो यहाँ पर आप गलत का निशान लगा दें, ठीक है। यानी कि ट्रू एंड फॉल्स है। पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या है? वी यूज़ आवर ईयर्स टू राइट, यानी कि हम अपने कानों को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं भाई, हम तो हाथों से लिखते हैं, कान से थोड़ी ना लिखते हैं। दूसरा जो ट्रू एंड फॉल्स है वो ये है कि वी यूज़ आवर माउथ टू टेस्ट सॉर लेमन्स, यानी कि हम अपने मुंह को खट्टे नींबू चखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ भाई, मुंह से ही चखते हैं, तो ये बात सही है, तो हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। वी यूज़ आवर आइज़ टू स्मेल द ऑर्डर ऑफ फिश, यानी कि हम अपनी आँखों को मछली की बू सूंघने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आँखों से थोड़ी ना सूंघते हैं भाई, ये गलत है। वी यूज़ आवर ईयर्स टू हेयर म्यूज़िक, यानी कि हम अपने कानों को मौसीकी सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ भाई, कानों से ही सुनते हैं। वी यूज़ आवर हैंड्स टू फील हॉट टी, हम अपने हाथों को गर्म चाय को महसूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, चाय अगर गर्म है तो हाथ से भी छूकर पता लग जाएगा, तो हम हाथ से भी इसको हाथों को भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आखिरी चीज़ रह गई। आखिरी चीज़ क्या है? मैच ईच सेंस
विद द करेक्ट पिक्चर्स। यानी कि यहाँ पर ये हो रहा है कि ऊपर आपको चीज़ों की तस्वीरें हैं और नीचे आपको उन जिस्मानी अज़ा की तस्वीर है जो कि हमारे सेंस के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये सॉल्व करके भी दिखाया है कि पिज़्ज़ा की खुशबू आ रही है। तो पिज़्ज़ा की खुशबू आप किससे महसूस कर सकते हैं? नाक से। तो यहाँ पर नोज़ पर इसको इससे नोज़ से मिला दिया गया है। अब यहाँ पर देखें, ये जो तस्वीर है ये यानी कि गाने की तस्वीर है, मौसीकी की। तो हम गाना कहाँ से महसूस कर सकते हैं? हम कान से महसूस कर सकते हैं। तो हम यहाँ से यहाँ तक के मिला देंगे इसको, ठीक है, कान से मिला देंगे। अब देखें आगे जो तस्वीर है ये है हाथ मिलाने की तस्वीर। तो हम हाथ कैसे मिलाते हैं? हाथ के ज़रिए मिलाते हैं। तो यहाँ पर हाथ से हम इसको मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे आपको एक यहाँ पर ये बत्तख की तस्वीर दिख रही है। अब आप कैसे देखेंगे कि भाई ये बत्तख है, बगला है? तो आप आँखों से देखेंगे तो हम इसको आँख से मिला देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक केक की तस्वीर दिख रही है। अब आप केक अगर खाएं तो आपको कैसे पता लगेगा कि भाई केक बड़ा ज़बरदस्त है या फिर बेकार सा केक है? तो आपको मुंह से पता लगेगा। तो हम इसको मुंह से मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, वैसे तो आपके लिए बहुत बड़ी, क्योंकि सब्सक्राइब कोई करता नहीं है यार। सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, और पास दी गए बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।